पाताल में राक्षसों की बार बार मीटिंग हो रही है, बार बार बैठक हो रही हैं, और वो सब लोग बार बार मीटिंग क्या कर रहे हैं कि हमारे राजा हिरण्याक्ष का वध नारायण ने किया है, एक दिन हमें विष्णु से अपने राजा के मृत्यु का बदला लेना है। तो हिरण्याक्ष का जो भाई छोटा हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का परम दुश्मन बन चुका है, वो तैयारियां कर रहा है भगवान से लड़ने की, नारायण को खत्म करने की, भगवान को मारने की। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझ लो, जितने भी समुद्र के नीचे रहने वाले देश हैं वो भागवत के अनुसार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के वंशजों के देश हैं, वो राक्षसों के देश हैं। वहां भगवान को कोई चाहता नहीं, वहां केवल भोग को चाहते हैं, भगवान किसी को भी प्रिय नहीं है महाराज। अब कौन से देश ऐसे हैं जो समुद्र के नीचे? विश्व में सबसे ज्यादा धन कौन से देश पे है? वही समुद्र के नीचे पाया जाता है। भारत की धरती में आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया में आप जहां जाएंगे कहीं भी जाओ, भारत की किसी भी धरती पे जाएंगे तो आपको हर रेलवे स्टेशन पर लिखा पड़ा मिलेगा कि समुद्र तल से इतना ऊंचा ये स्टेशन है, समुद्र तल से इतना ऊंचा ये एयरपोर्ट है, समुद्र तल की ऊंचाई और नीचाई लिखी रहती है। आप जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पे इसका विपरीत लिखा मिलेगा महाराज, समुद्र से इतना नीचा स्टेशन है, समुद्र से नीचा इतना एयरपोर्ट है। ये पाताल लोक है भागवत का। अमेरिका, लंदन, ये पाताल लोक है भागवत का। पुराण के अनुसार इसको पाताल लोक से नाम से जाना जाता है। 200-250 साल पहले वहां पर मनुष्य की आकृति और खोज हुई, और उसके बाद में वहां पर सारे व्यवसाय उद्योग जो भी हैं वो सब तैयार हुए। ये सारा चमत्कार पूरे विश्व में 250-300 साल पहले नए नए देशों का आविष्कार हुआ है। अच्छा बोलिए, 100 साल में भारत में से कितने देश बन गए? 100 वर्ष में? आपको मालूम नहीं होगा, अगर मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। मलेशिया किसकी राजधानी थी पहले? बर्मा किसकी राजधानी है? राम जी का सबसे पहला मंदिर, राम जी का सबसे पहला स्टेचू अगर दुनिया में कहीं बना तो मलेशिया में सबसे पहले बना, क्योंकि मलेशिया ही लव कुश की राजधानी है। मलेशिया लव कुश की राजधानी है महाराज। सबसे प्राचीन रामलीला मलेशिया की है, और तुम ऐसे ही मरे जा रहे रामलीला कर करके फालतू का। बोलिए, राम को सबसे पहले मानने वाले कहाँ रहते हैं? जहाँ राम की औलाद रहती है, जहाँ बाप का बेटा रहेगा, बाप का फोटो वहीं पे मिल सकता है। सबसे पहला चित्र पुत्र ही बनाता है पिता का। पिता का सबसे पहला चित्र कौन बनाता है? पुत्र। कोई भी मर के देख लो तुम, फिर जिंदा हो जाना, चौथे दिन तुम्हें फोटो लगा मिलेगा टेबल पे। कौन बनवाता है? आप समझ गए महाराज। हाँ, तो लव कुश ने सबसे पहले अपने पिताश्री का चित्र निर्माण करवाया। राम की राजधानी दशरथ का राज्य वहां तक चलता था। ये सारे के सारे देश आर्यवर्त के खंड हैं, सब के सब देश। कितना बड़ा राज्य, कितना बड़ा देश, कितना बड़ा बाहुबल, कितना बड़ा साम्राज्य, कितनी संपत्ति राम जी के पास होगी। पांडवों के पास थी, हस्तिनापुर पे थी। इसीलिए भयंकर युद्ध धन के पीछे परिवार में हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान सृष्टि करवा रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि सहायता के लिए सरस्वती नाम की मादा का जन्म करवाया। लक्ष्मी के साथ भगवान निर्वाह करते हैं, और भगवान ने ब्रह्मा जी के ही द्वारा शिव जी को भी सती के रूप में स्त्री का दान करवाया। तीनों अमैथुनी सृष्टि में देवताओं का मानस के रूप में अवतरण हुआ, और इनको ही सृष्टि करने का प्रावधान परमात्मा ने, जगदम्बा भवानी आदि शक्ति ईश्वर ने प्रदान किया। ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती के संयोग से अनेक पुत्रों का जन्म किया गया। ब्रह्मा जी के यहाँ 27 मनुओं का जन्म हुआ।
27 मनु पैदा ब्रह्मा जी के घर में हुए। और जब ब्रह्मा जी के घर में 27 मनुओं का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने सभी मनुओं से अलग अलग प्रार्थना की, हे पुत्र तुम्हारा जन्म पहले हुआ है, तुम बड़े हो, तुम सृष्टि प्रारंभ करो मनुष्य की। ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र ने कहा मैं तो तपस्या करूंगा। जब पिताजी आपने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है तो 100-200 हजार साल तो हमें भी तपस्या करनी चाहिए। अपने माता पिता के सही कर्मों पर तो पुत्र को थोड़ा बहुत तो चलना ही चाहिए। ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तपस्या के लिए चले गए। ब्रह्मा जी के सबसे छोटे पुत्र हैं दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति भी तपस्या करने चले गए। यदम जाता मनुर्भूताम यस्यम गृहोत आगति। सबसे पहले वैवस्वत मनु ब्रह्मा के बड़े पुत्र साधना तपस्या 5000 वर्ष करके लौट आए। तब ब्रह्मा जी ने अनुमति दी कि अब तुम्हारी साधना से तुम संतुष्ट हो तो अब तुम गृहस्थ प्रवेश करो और सृष्टि का प्रारंभ करो, मनुष्य का जन्म दान करो। ब्रह्मा जी ने बड़े पुत्र को आज्ञा कर दी। वैवस्वत मनु महाराज ने शतरूपा के साथ में विवाह किया और ये सृष्टि रूपी जो शतरूपा है ये मनु महाराज को प्रदान की गई। और मनु महाराज के द्वारा मैथुन प्रयोग से जन्म मरण वाले मानव सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा की सृष्टि में जन्म हुआ, मरण नहीं हुआ। विष्णु की सृष्टि में जन्म हुआ, मरण नहीं हुआ। शिव की सृष्टि में जन्म तो हुआ पर मरण नहीं हुआ। इस सृष्टि को कहते अमैथुनी सृष्टि, जिसमें रक्त और वीर्य की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्रह्मा के पुत्र मनु महाराज ने मनुष्य का अवतार दिया तो जन्म धर्मा कर्म फल भोगने वाला जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र मनु और शतरूपा के संयोग से पहली बार हुआ। शतरूपा के गर्भ से 5 संतानों का जन्म हुआ। पहले 3 कन्याएं पैदा हुईं, आकृति, प्रसूति और देवहूति। और बाद में 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकृति का विवाह दूसरे मनुओं के पुत्रों के साथ में समृद्ध किया गया। आकृति का विवाह महर्षि मरीच के साथ हुआ। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें से विशेष पुत्र उनके चंद्र और पूनम कहलाए। देवताओं का जन्म होने लग गया। देवहूति माता के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया, जिन्हें नवदा भक्ति और नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी देव शक्तियां देवहूति के गर्भ से पैदा हुई। और बाद में जब देवहूति संतुष्ट न हुई कन्याओं के जन्म से तो पति के साथ 100 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके अंतरिक्ष में जाकर साधना करने बैठ गईं। जब भगवान नारायण प्रसन्न हो गए 100 साल की तपस्या से, तो आज देवहूति का कल्याण करने के लिए विष्णु भगवान ने कपिल मुनि के रूप में अवतार लिया। बोलिए कपिल भगवान की जय। अपनी माता देवहूति को सत ज्ञान देकर, आत्मज्ञान देकर पुत्र ने गुरु का आसन प्राप्त किया। और एक शास्त्र जो 6 शास्त्र हैं उनमें से सांख्य शास्त्र नाम की पुस्तक का निर्माण किया। सबको वो ज्ञान देके आज तक हम उसी शास्त्र का अध्ययन करके अपना उद्धार कर रहे हैं महाराज। देवहूति के ही घर में 9 कन्याओं के साथ सबसे छोटी कन्या का जन्म सती अनुसुईया के रूप में हुआ था। और सती अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि अनुसुईया को विवाह करके नर्मदा के तट पर ले गए और वहां पेड़ के नीचे उनको गृह प्रवेश करवाया। न घर था, न मकान, न दुकान, न झोपड़ी, न झट्टा, केवल गूलर के पेड़ के नीचे नव दंपत्ता को ले जाकर बिठा दिया। कहा देवी यही मेरा घर है, यही मेरा बार है और तुमको यही गृहस्थ सेवा करनी है, यही तप जप करना है। अब आप कल्पना करिए, विवाह करने से पहले लड़की वाले घर मकान क्यों देखते हैं बताओ? इसीलिए देखते हैं क्योंकि अनुसुईया के माता पिता ने वर तो अच्छा देखा पर घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं देखा। अनुसुईया को ये सारी चीजें पूछ करके अदिति माता और कर्दम ऋषि ने किया था। शास्त्र ये कहता है
घर किसी पे हो न हो पर बर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर बर अच्छा है तो कितने भी घर बन जाएंगे, अगर बर अच्छा नहीं है तो बड़े बड़े बंगले और कोठी भी राख बन जाते हैं, मिट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं।